लोग अच्छे पिता हैं, पति हैं, भाई हैं, नहीं है ना। मैं ये बच्चियां हैं, इनको इतनी बोलने की फ्रीडम होनी चाहिए कि आज कहीं भी खड़ी हो, 1000 लड़कों के बीच में एक लड़की बोल सके। मैं ऐसी गर्ल्स चाहती हूँ वो शाय ना करे, वो किसी भी टॉपिक पर शाय ना करे, और जो बात है वो लोगों के बीच में बोल सके। क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि लड़के और लड़की में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ना, हम उन्हें बराबरी का दर्जा दे रहे हैं, बराबर चलने दे रहे हैं, तो फिर ये बात कि जब लड़कियों की कोई बात आती है तो वो अलग से सीख करे, वो अपनी मम्मा से शेयर करे। नो, इट इज नॉट। गर्ल्स को अपनी सारी बातें शेयर करनी है, अपने पापा से भी शेयर करो, चलो मैं ज्वाइन कर। आपके भाई से भी शेयर करो। और जो होता है कि हम अभी जेएन से हम चले जाते हैं, भाई क्यों जाते हैं आप भी सुनिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गर्ल्स को भी इतनी फ्रीडम दीजिए कि वो हर जगह खड़ी होके बोल सके, कहीं भी। और बच्चों में आपसे वास्तव में यही चाहती हूँ कि आप इतना बोल्ड बने, इतना बोल्ड बने कि आप कहीं भी अपनी पहचान ना छुपाए, अपने बारे में कुछ बोलने से ना झिझके। कभी कोई प्रॉब्लम हो तो ये ना देखें कि खाली जेंट्स है तो हम कैसे बोले, या इतने लड़कों के बीच में मैं कैसे बोलूँ। ये चीज़ बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है एटलीस्ट। और किसी को पसंद है तो वो हाथ खड़ा करे। क्या बात है, वेरी गुड, सारे बच्चे मेरी बात से सहमत हैं, वेल डन। सब अपना थंब शो करें, ये ओके। तो बच्चों आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? एनीमिया होता है खून की कमी, ठीक है। तो खून की कमी में क्या होगा कि आपका खून ही कम हो जाता है। नॉर्मल एक आदमी में 5 लीटर खून होता है, तो क्या वो कम हो जाता है? नहीं। एनीमिया में क्या होता है, बेसिकली आपका जो मेन पार्ट है वो है आपका हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन का अमाउंट आपका कम हो जाता है बेसिकली। हीमोग्लोबिन किससे मिलके बना है? हिम प्लस ग्लोबिन। हिम पार्ट है वो आपका आयरन है, और जो ग्लोबिन है वो आपका है प्रोटीन, ठीक है। तो आपको डाइट में किस चीज़ का ध्यान देना है? मेनली आयरन प्लस प्रोटीन। अगर आप इनका ध्यान देंगे तो आप कभी एनीमिक नहीं होंगे। नॉर्मल गर्ल्स का जो हम एचबी मानकर चलते हैं वो मानकर चलते हैं 11 ग्राम पर सेकंड, ठीक है। तो अगर आपका 11 से कम आता है आपका हीमोग्लोबिन तो वो सही नहीं है। लेकिन यदि चलिए आप 10 में भी आता है देन इट्स ओके। लेकिन यदि आपका हीमोग्लोबिन 8 से कम है तो आपको तुरंत अपना कोई ना कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है ना। डॉक्टर के पास जाना है, मिलना है, अपनी दवाई स्टार्ट करनी है। और आजकल तो गवर्नमेंट सेक्टर में इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट इजीली अवेलेबल है, हर सेंटर पे अवेलेबल है, आंगनवाड़ी केंद्र पे अवेलेबल है, अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट आयरन की टैबलेट्स अवेलेबल है। तो उसे आप रोज लें तो आपका एनीमिया विद इन 2 मंथ रिकवर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। लोग आपसे डरे नहीं। एनीमिया की जब आयरन की टैबलेट्स आप लेते हैं ना तो क्या होता है, थोड़ा सा जी घबराता है, ठीक है। तो लोग ही सोचते हैं जी घबरा रहे हैं, मुझे ये टैबलेट सूट नहीं कर रहे। तो इट्स अ नॉर्मल टेंडेंसी कि किसी किसी को कब्जी रह सकती है, थोड़ा सा डायरिया हो सकता है या जी घबरा सकता है, तो आप उससे ना डरे। यदि आप एनीमिक है तो आप आयरन प्रिपरेशन जरूर लीजिए, ठीक है, ओके। तो आयरन जैसे पहले आप पता कैसे करेंगे कि वेदर आई एम एनीमिक और नॉट, है ना। डॉक्टर के पास तो हर बंदा सीधे नहीं पहुंच जाता, पहले हमें कुछ लगता है, कुछ प्रॉब्लम होती है ना, तभी तो हम सोचते हैं। तो आप अपना एनीमिया खुद डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। कैसे डायग्नोस करेंगे? जैसे लोग कहते हैं ना कि अरे ये तो बहुत गोरी हो गई, ये बहुत सफेद लग रही है, बहुत गोरी हो गई। कई बार ऐसा लोग कहते हैं कि अरे यार तुम बहुत गोरी लग रही हो इन दिनों। तो कई बार उस गोरेपन के पीछे भी छुपा हुआ एनीमिया होता है, पेलोर। दैट इज कि आपकी स्किन का जो पिंक टेक्सचर था वो पिंक कलर पिंक ना रह के आपका वो व्हाइट कलर के अंदर चेंज हो रहा है, ठीक है, कि वो व्हाइटनेस आ गई है आपकी बॉडी में। आपके जैसे आप आइस को देखेंगे, है ना, तो ये आइस की जो कंजक्टिवा नीचे वाली होती है वो रेड मिलेगी आपको, नॉर्मल बंदे में वो रेड मिलेगी। अगर आप एनीमिक हैं तो आप आराम से, आप इतने एजुकेटेड बच्चे हो, इतने समझदार बच्चे हो, आप खुद भी अपनी फ्रेंड का ऐसे जस्ट हल्के से ऐसे करके देखेंगे, देन यू विल फाइंड कि अगर नीचे की कंजक्टिवा आपकी गुलाबी सी दिख रही है आपको या सफेद दिख रही है, सफेद मतलब खून बहुत ज्यादा कम होना, है ना, और गुलाबी दिखना मतलब बीच का खून होना, वो रेड होनी चाहिए, अच्छी वाली रेड, ठीक है, लाइक दिस, ऐसा रेड कलर होता है उसका। नॉर्मल जो कलर होता है वो ऐसा रेड कलर होता है, ठीक है। तो आँख से पता कर लेंगे, आप अपने पाम से पता कर सकते हैं। जैसे कई लोगों के पाम बिल्कुल सफेद होते हैं, पाम, सोल्स, आपका नेल बेड, ये नेल बेड यहाँ पे क्योंकि डायरेक्ट ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है। तो आप नाखून को जरा सा दबाइए और छोड़िए, दबाने से यदि वो बिल्कुल सफेद होता है, ठीक है, दबाने से यदि आपका नाखून बिल्कुल सफेद हो रहा है और छोड़ते ही वापस से रेड हो रहा है, पिंक हो रहा है, इट मीन्स आपका एनीमिया आपके नहीं है, ठीक है, ग्रॉस एनीमिक आप नहीं हो, आपका एचबी इन बिटवीन है, कम, बहुत ज्यादा कम आपका हीमोग्लोबिन नहीं है, वरना ये आपका बिल्कुल से ना पिंक सा व्हाइट सा दिखेगा, ठीक है।
और ये नाखून जो आपके नॉर्मली हेल्दी नाखून होता है ना, वो कर्वेचर के साथ होता है, थोड़ा सा कॉन्वेक्स होता है। नॉर्मल नाखून जो होता है वो थोड़ा सा कॉन्वेक्स होता है, वो अपने आप ही ऐसे टूटता फूटता नहीं रहता। जैसे कई लोगों के नाखून होते हैं ना, कई बच्चे कहते हैं मेरे तो नाखून बढ़ते ही नहीं है, अपने आप ही टूट जाते हैं, मुझे नेल कटिंग ही नहीं करनी पड़ती। ऐसा होता है किसी के साथ, या सबको करनी पड़ती है नेल कटिंग? कई लोग हैं लेकिन वो बोलना नहीं चाह रहे। यस आई गॉट इट। जो जो चेहरे मुझे नजर आ गए फेस एक्सप्रेशन से कि नेल से वो काटने नहीं पड़ते, वो अपने आप ही कट जाते हैं। तो क्या होता है, आयरन की कमी से आपके नेल से ना ब्रिटल हो जाते हैं। तो वो नेल से ना कॉर्नर से अपने आप ही थोड़ा सा कटा, फिर आपने हटा दिया उसे, या थोड़ा सा कट के वो खुद ही निकल गया, वो आगे ग्रो ही नहीं करा, है ना। इस तरह से नेल्स आपके ब्रिटल होते हैं। और एनीमिया जैसे सीवियर होते हैं ना, तो आपके नेल्स इवन कॉन्वेक्स की जगह यूं कोनकेव हो जाता है, ऐसा लाइक दिस, स्पून शेप नेल हो जाता है आपका ऐसा। ये कई लोग हैं, लेकिन ऐसा बहुत सीवियर कंडीशन में मिलता है, उसे कोइलोनीकिया कहते हैं हम लोग मेडिकल टर्म में। इस तरह से आपके नेल्स ऐसे हो जाता है कि अंदर डिप्रेशन बन जाता है। कई तुमने देखा होगा तुम्हारे घर में जो बूढ़ी दादी वगैरह होती है ना, कई एज पर्सन जो है उनका देखना, अपनी मम्मी का देखना, दादी वगैरह का देखना, तो आप देखो कईयों में मिलेगा आपको ऐसा कि उनके बिल्कुल स्पून शेप नेल्स मिलेंगे आपको। तो स्पून शेप नेल का एक कॉज एनीमिया भी है, ठीक है। आप और कैसे पता करेंगे? कुछ लोग जो मिट्टी खाते रहते हैं, चूना खाते रहते हैं, और ये मुल्तानी मिट्टी खाते हैं, स्लेट खाते हैं, वो कहती लेडीज ऐसा बर्ता बहुत खाता है सारी बच्चा। कई बच्चे मुझे नजर आ गए चेहरे, जिनके चेहरे पे स्माइल आ रही है कई बच्चे जो खाने वाले सबके चेहरे पे एक्सप्रेशन आ रहे हैं कि यस सही चीज है। यस बच्चों, तो ये जो पाइका कहते हैं हम इसे मेडिकल टर्म में, कि आप नॉर्मल खाने से हटके कुछ एबनॉर्मल चीज आप खा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पाइका की जो टेंडेंसी है ना, दैट इंडिकेट योर आयरन डेफिशिएंसी, कि आपके ब्लड में खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, इस वजह से आप कुछ एबनॉर्मल चीज खा रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट नॉर्मल फूड फॉर ह्यूमन बीइंग। क्या मिट्टी खाएं, मुल्तानी खाएं, बर्ते खाएं? नो, दे आर नॉट मेड फॉर यू। तो आप उन्हें खा रहे हैं, आपकी इच्छा कर रही है, अंदर से विगर होती है कि हम खाएं। मिट्टी दिखी नहीं तो चुपचाप मुल्तानी मिट्टी खा ली, बर्ता खा लिया, है ना। तो ये जो चीज है, इट इज इंडिकेट कि आपको आयरन की डेफिशिएंसी है। कईयों के मुंह पे आप देखेंगे, इवन जैसे कई अपने बाईजी वगैरह होती हैं, किसी भी आप अपने घर में भी किसी को देखोगे जो बच्चा खाली आयरन की चीज अच्छे से नहीं खाता, डाइट प्रॉपर, उनकी जो एंगल ऑफ माउथ, ये जो कॉर्नर होते हैं ना दोनों तरफ के कॉर्नर्स, ये मतलब थोड़े से रफ होते हैं। उनके अंदर अपन नॉर्मली कहते हैं जूठन बन गई साहब, यहाँ से फुंसी हो गई होगी, जूठन बन गई, गर्म रोटी लगाओ इस पे तो ठीक हो जाएगी, ट्यूब लगाओ तो ठीक हो जाएगी। तो ये जो क्रैक एंगल ऑफ माउथ होता है ना, ये इंडिकेट करता है आपका आयरन डेफिशिएंसी को, एनीमिया को इंडिकेट करता है। आपकी बॉडी में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो रही है, उसको इंडिकेट करता है ये, कि एंगल ऑफ माउथ आपके रफ हो रहे हैं, क्रैक हो रहे हैं पूरे, है ना। तो आप उसे नॉर्मल मत लीजिए, आप उसके लिए हेल्थ टॉनिक आपको लेना है, ठीक है ना। सब गवर्नमेंट सेक्टर्स में आपको सब चीज़ें मिलती है, सारी सप्लाई फ्री में आ रही है, तो आपको कोई खर्च करने की भी जरूरत नहीं है, और हर जगह मिलेगी आपको, कि आप सीधे प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जाएं या ले, वो नहीं। आपने अपना डायग्नोसिस किया, दिखाइए, प्रिपरेशन लीजिए, 2 महीने 3 महीने लीजिए, एंड यू विल बी ओके, ठीक है। और आयरन डेफिशिएंसी के क्या साइन होंगे? आप पूरे दिन डल रहेंगे, लेथार्जिक रहेंगे, कुछ खा पी नहीं रहे हो, इच्छा नहीं करती खाने की, थकान बहुत होती है, सीढ़ी चल के जाते हो 2 मंजिल तो थक गए साहब, 2 मंजिल चढ़ने में आपकी थकान हो गई पूरा, है ना, गिरे पड़े से रहते हो, और हाथ पैर आपके रहेंगे ठंडे ठंडे से। नॉर्मली कई बच्चों के रहते हैं ना बिल्कुल, वो तो कैसे कहते हैं तो ठंडी ठंडी सी रहती है, कईयों के हाथ बहुत गर्म रहते हैं, है ना, उनका मतलब उनकी BMR ज़्यादा होती है, उनकी बॉडी हॉट रहती है, और बिल्कुल डल डल से रहते हैं, तो उनके हाथ में भी ठंडे ठंडे से, लिथार्जिक से, पतले दुबले से, मेल नरिश से बैठे रहते हैं कि ठीक है बस उठना पड़ा तो उठ गए, नहीं तो बैठे हैं, बैठे बैठे पढ़ने का नाटक कर रहे हैं, कुछ खाते रहे बैठ रहे। तो ये चीज़ अपने को नहीं करनी है, एक्टिव रहना है, अपने आप को डायग्नोस करना है, अपने आप को ट्रीट करना है, और पढ़ लिख करके बिल्कुल बॉयज़ के बराबर खड़ा होना है ना। अब एनीमिया की बात हम गर्ल्स से क्यों कर रहे हैं, बॉयज़ स्कूल में क्यों नहीं कर रहे, बॉयज़ से क्यों नहीं कर रहे, है ना। तो बॉयज़ से हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि गर्ल्स को आयरन की ज़रूरत है ना। गर्ल्स को आयरन की ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है ज़्यादा? मेंस्ट्रुअल साइकिल, बिकॉज ऑफ पीरियड्स, क्योंकि आप हर पीरियड में हर महीने आप अपना 80 ml 40 to 80 ml ब्लड आप लॉस कर रहे हैं, तो वो लॉस की जो पूर्ति है वो अपनी नहीं हो पाती, है ना। वो जो लॉस हमारे साथ हो रहा है, वो लॉस हम पूरा वापस से बैकअप नहीं मिल पा रहा, हमें रिकवर नहीं कर पा रहे। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी गर्ल्स को इतना इस बारे में जागृत कर रही है, चाह रहे हैं कि आप लोगों में एनीमिया ना रहे, ठीक है, कि भगवान ने आपको इस तरह से बनाया है
कि आप अपनी आगे बिल्कुल अपनी लाइफ को आप पूरी सृष्टि को आप लोग चला रहे हो। क्योंकि मुझे पता है किसी भी गर्ल को पीरियड्स आना पसंद नहीं होता। बीइंग अ गर्ल, मैं खड़ी हूँ सामने एंड आई नो कि जब मेरी फर्स्ट डेट आई थी तो मैं 4 दिन रोई थी और मुझे बहुत गुस्सा आया था कि ऐसा गर्ल्स के साथ ही क्यों होता है और कहीं क्यों नहीं होता, और ये हर गर्ल के साथ ही होता है। बट इट इज़ ए नॉर्मल थिंग। भगवान ने आपको बनाया है कि आप आगे सृष्टि को जन्म देने वाले हो, है ना। तो आपको भगवान ने एक यूनिक चीज़ दी है, आपको फल देने वाला पौधा हो। आप वो पौधा नहीं हो जो कैक्टस की तरह खड़ा है, आप वो आम का पेड़ हो जिसपे बड़े बड़े आम लगते हैं, अमरूद का पेड़ हुआ, है ना। यू आर वेरी सो, भगवान ने आपको इतना कुछ दिया है लाइफ में। इसी वजह से आपके हर महीने जो पीरियड्स आते हैं, लेकिन मैटर इज दिस कि उन पीरियड्स की वजह से आपकी लाइफ डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, है ना। क्योंकि आपको पढ़ना भी है, काम तो आपको लड़कों के बराबर करना है, लेकिन आपको साथ में ब्लड लॉस भी हो रहा है। तो आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। इसीलिए हम आप पे फोकस कर रहे हैं, ताकि आप अपना ब्लड लॉस वाला पार्ट है वो अपनी डाइट से एक तो पूरा कवर करें और मेंटली स्ट्रांग रहें। जिंदगी में ये मत सोचिए, जैसे कई लोग कहते हैं मुझे, मैम ये नॉनवेज में ही मिलता है आयरन, तो अच्छा वेज फूड में कहाँ आयरन है। तो मैं आपसे पूछूं, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा होता है, बताइए। है और घोड़ा, वेरी गुड। खरगोश, घोड़ा, दौड़ने वाले सारे लोग अच्छे से सोच के देखिए कि जो बिल्कुल दौड़ जाते हैं मौके पे, कि आप छोड़िए भीड़ के अंदर जानवरों को, और घोड़े में कितनी पावर होती है। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, घोड़े में कितनी पावर है, कितनी पावर है। आप कहीं भी देखेंगे जब पावर की बात चलती है ना, तो वहाँ सबसे पहले घोड़े का नाम आता है। अपन घर में भी वो जो पीछे लगाते हैं, सीनरी लगाते हैं, उसमें भी अपन 7 घोड़ों के साथ वो बग्घी चलाते हुए दिखाते हैं, है ना। तो घोड़ा क्या खाता है, घास खाता है। तो ये जो है ना एनर्जी, आयरन, ये सारी चीजें ये दिमाग से है। ये आपका दिमाग चलना चाहिए कि आपको क्या फूड मिल रहा है, उसमें से आप क्या फूड खा सकते हो कि आपको एनर्जी मिल जाए, है ना। तो वेजिटेरियन फूड में बहुत आयरन का सोर्स है। आपको उसके लिए नॉनवेज की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। वेज फूड से आप बहुत अच्छा आयरन ले सकते हैं, और इवन आपकी किचन से ले सकते हैं। किसी को भी बाहर जाके नहीं मुझे तो ये रेसबेरी में आयरन है साहब, क्रेनबेरी में आयरन है साहब, ये विदेशी नगी आयरन का सोर्स है, या फिर मोटे मोटे 400 रुपये किलो वाले अनार ही आयरन का सोर्स है। हाँ, अनार भी अच्छा आयरन होता है, लेकिन अनार जितना ही अच्छा आयरन दूसरी चीज़ों में भी होता है, गुड़ चने में भी होता है ना। तो अगर आप अनार आपको मिल रहा है देन इट्स ओके, आप वो खाइए। लेकिन यदि आप अनार परचेज नहीं कर सकते तो आप ये सोचें कि अनार में ही आयरन है तो क्या खाऊं, या अपना सारा बजट अनार में लगा दें और जो और दूसरी चीज़ें उसे कॉम्प्रोमाइज़ करें, तो वो अच्छी बात नहीं है ना। तो आयरन की फूड खाने के लिए अपने को पहले क्या क्या करना होगा कि अपने घर में सबसे पहली बात एक तो लोहे की कढ़ाई में आप सब्जी बनवाइए। दिन में एटलीस्ट एक बार खाना जो है ना, एक सब्जी जो है वो लोहे की कढ़ाई में बननी चाहिए। बहुत टेस्टी बनती है, कलर थोड़ा सा काला जरूर जाता है सब्जी का, है ना। तो आप आंखों पे चश्मा लगा के खा लो लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है, वो आपके लिए फुल ऑफ आयरन का सोर्स है ना। तो आप लोग एक तो अपने घर में जाकर ये चेंज कराइए कि मम्मा आपसे एक तो लोहे की कढ़ाई में, एक जो है वो उसमें बनाइए। रोटी जो होती है वो आप तवा जो होता है वो लोहे का तवा काम में लेना है आपको, है ना। कहीं भी मिलता है, सबके घरों में होगा भी, लेकिन अब शायद रख दिया होगा एक तरफ। इस नॉन स्टिक तवे सबके घरों में काम आ रहे होंगे, आधे घर में नहीं खा रहे आपके घर में काम, वेरी गुड। तो नॉन स्टिक तवा जो होता है ना, उसमें टेफ्लॉन कोटिंग होती है, उसके अंदर रोटियां पराठे बनते तो फटाफट है ना, लेकिन वो टेफ्लॉन कोटिंग इज अ कॉज ऑफ कैंसर, प्लस वो आपका आयरन छीन रही है। लोहे के तवे पे आप जो रोटी बना रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं आपको आयरन दे रहा है, पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, और ये जो कोटिंग वाला तवा है ना, वो आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। फिर ये फूड के अंदर आप लोग क्या खाते हैं, पिज्जा, बर्गर, और क्या क्या खाना पसंद करते हैं बताइए, बोलो बोलो बच्चों, नाम बोलो। मंचूरियन, यस, और बोलो बोलो बोलो, चाइनीज फूड, वेरी गुड, और ठीक है, क्या क्या, स्प्रिंग रोल, स्प्रिंग रोल, यस, स्प्रिंग रोल आया, पिज्जा आया, और चाइनीज फूड आया मंचूरियन, वेरी गुड, और मोमोज, यस, आजकल तो नए मोमोज और आ गए, ठीक है जी। तो मोमोज किस चीज से बनते हैं बच्चों, मैदा से। उसके अंदर क्या होता है, पत्ता गोभी, पत्ता गोभी। तो आप ये सोचिए खुश होते हैं कि आप पत्ता गोभी खा रहे हैं। सुनो मेरी बात, मोमोज बनाइए और घर में बनाइए, बाजार के मोमोज के भरोसे मत बैठे रहिए।
आटे में बनाइए, मैदा को आप आटे से रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। और आटे को आप यदि पूरा पिसवा लेंगे ना, बारीक पिसा लेंगे, तो मैदा जैसा टेस्ट देगा आपको आना। थोड़ा सा बारीक पिसवा लो उसे, है ना। उसकी आप मोमोज की जो लेयर है वो उससे बनाइए, और अंदर जो स्टफिंग है ना, वो अपने घर वाली जो भी सब्जी आपके पास पड़ी हो, पत्ता गोभी, मटर, गाजर, और क्या डल सकता है, बताओ बताओ, तुम बहुत अच्छी कुक लग रही हो मुझे, बताओ बताओ, 2-4 नाम बताओ, और क्या क्या सब्जी डल सकती है मोमोज के अंदर। तुम्हें अब मोमोज अच्छे नहीं लग रहे यार, किसको पसंद है, किसने मोमोज बोला था, तुमने। तुम बताओ मोमोज में क्या क्या सब्जी डाल सकते हैं बेटा अपन। आटे की स्टफिंग रहेगी, इसमें स्टफिंग क्या क्या डल जाएगी, कॉलीफ्लावर, वेरी गुड। कॉलीफ्लावर बहुत अच्छा आयरन का सोर्स है। और सब सीजन की सब्जी बता दी, सर्दी में क्या क्या सब्जी आ रही, बोल। कॉलीफ्लावर, कैरेट्स। वेरी गुड, कैरेट्स वेरी गुड, अच्छा, बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन ए का, आयरन का, बी कॉम्प्लेक्स का। मटर है ना, मटर डाल दीजिए, मतलब उसमें स्प्राउट डाल दीजिए। और जो चटनी बनती है ना उसकी, जो चटनी बनती है वो आप उसकी बनाइए, लहसुन की चटनी। तो मोमोज खाइए, पिज्जा में भी आप घर में बनाइए, उसको ब्रेड को आप आटे के उससे रिप्लेस कर दीजिए। इस तरह से ना अपना खाने का थोड़ा सा पैटर्न चेंज करिए। हर सीजन में जो सब्जियां आपको खानी है, जो सीजन की आ रही है वो खानी है। जैसे सर्दी शुरू होते ही जो मटर आते हैं ना, वो फ्रिज में रखे हुए आते हैं। पिछले साल के बचे हुए मटर फ्रिज में रखे हुए आते हैं, जो आपको 4 गुना रेट में मिलते हैं। तो हम लोग ये सोचते हैं यार मटर नए आए हैं, मटर ही खाने चाहिए सबसे पहले। नहीं, वो समय वो मटर जो ना अडानी अंबानी के लिए छोड़ दीजिए, अपने लोगों के लिए तो बने सीजन में मटर खाएंगे, भर के खाएंगे। उस समय आप जो बेस्ट, उस समय का जो फ्रेश आ रहा है, उसमें टमाटर आ रहे होते हैं, गाजर आ रही होती है ना, खीरा ककड़ी आ रही है आपके पास, पत्ता गोभी आ रही है, ब्रोकली आ रही है, ब्रोकली, हरी पत्ता हरी फूल गोभी है ना, के नाम से नॉर्मली बोलते रहते हैं लोग उसे। ब्रोकली बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का, है ना। तो आप इन सबको खाइए, अपनी डाइट में इन सबको शामिल कीजिए। सर्दी की मौसम में आप गुड़ चने की जो चिक्की बन के आती है, घर में भी बना सकते हो। गुड़ और चने की छोटी छोटी चिक्की बना ली घर में आपने, नहीं तो गुड़ को मेल्ट करके उसमें चने डाल दिए, रोस्टेड चने भूरे जो होते हैं अपने, वो मिलाकर के उसी का छोटा छोटा बाइट लड्डू की तरह खा लीजिए। बहुत अच्छा सोर्स होता है वो। ये आप लोग जो जाते रहते ना स्वीट्स, मीठे में क्या पसंद करते हो आप लोग? गुलाब जामुन। हाँ, गुलाब जामुन अच्छा है, रसमलाई भी अच्छा सोर्स है, मिल्क का सोर्स है, वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन ऑल्सो, है ना। तो आप लोगों को अपनी डाइट की हैबिट चेंज करनी है। पिज्जा को ना पराठे वाले से चेंज करना है कि नॉर्मल आपने लेयर ली आटे की, उस पर बेसन की एक लेयर आपने तवे पे लगाई, फिर उस पर आपने वेजिटेबल्स लगाई, अपना घर का घी लगाइए, और फिर उसके ऊपर घर की टमाटर की चटनी और हरी चटनी के साथ खाइए। तो आधा पड़ता तो पिज्जा जैसा टेस्ट दे देगा, पूरा नहीं दे पाएगा, बट विद टाइम आप धीरे धीरे पिज्जा की क्रेविंग आपकी कम हो जाएगी। वरना आप पिज्जा को नहीं खा रहे हो बच्चों, पिज्जा आप लोगों को खा रहा है, आपको ये समझ में नहीं आता। जो पिज्जा होता है उसमें इतनी मैदा होती है गंदी, फिर वो फर्मेंट करने के लिए उसके अंदर ना फर्मेंटेशन के लिए वो डालते हैं, यीस्ट डाल देते हैं वो लोग कि जल्दी से फर्मेंट हो जाए। और जो चीज़ होता है वो इतना सड़ा बासी पुराना जो पनीर होता है ना, उसी चीज़ कहते हैं। वो गंदा सा जब का फ्रिज में पड़ा उठाया, उस पर वो डाल दिया। वेजिटेबल के नाम पे उसमें क्या मिलता है, एक बार आप अपनी आंखों से सोच के देखो दिमाग में, इतना इतना सा 2 पीस कोई टमाटर, कोई प्याज, और क्या मिलता है आप लोगों को। इससे बढ़िया इतने ही रुपए में हेल्दी सब्जी लगे खाओ ना। मशरूम का एक पैकेट लेकर आओ, 20 रुपये का मशरूम, घर में मटर मशरूम की सब्जी बनाओ, मशरूम करी बनाओ अच्छे से, घर के अंदर लहसुन प्याज टमाटर डाल के अच्छा सा। बर्गर में पूरा मैदा का लोफ आपको मिल रहा है, उसमें आलू की टिक्की, वो भी पैक बंद 6 महीने पुरानी, कि भाई ऐसे भी मकेन की टिक्की है वो आलू की लगा दी, साथ में 2 दिखाने के लिए पत्ते पत्ता गोभी के चिपका दिए, और ये बर्गर आप शौक से, अरे बर्गर है सारे जने। अब वो सॉस टमाटर का जो न जाने कौन से टमाटर से बनाया हुआ है, जो बिल्कुल खराब बचे हुए टमाटर होते हैं ना, उनका वो सॉस बना बना करके बेचा जाता है आपको तरह तरह के नामों से। मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगी, लेकिन बेस्ट होता है आपका टमाटर की जो चटनी आप घर में बनाएंगे ना, दैट विल बी बेस्ट, हेल्दी रहेगी, न्यूट्रिशियस रहेगी। तो सर्दी में आपको सारी सर्दी की सब्जियां खानी है, चिक्की खानी है, मूंगफली की चिक्की खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, अखरोट बहुत अच्छा सोर्स है, गेहूं की रोटी खाइए, एक रोटी में आपका 1 मिलीग्राम आयरन होता है, पता है आपको। और वही बाजरे की रोटी खाएंगे तो आपको लगभग 3 से 4 मिलीग्राम आयरन मिल रहा है। तो जिन्हें बाजरा पसंद है वो बाजरे की रोटी खाइए, बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का, है ना। ड्राई फ्रूट्स खाइए, दूध लीजिए, दूध में आयरन नहीं होता लेकिन प्रोटीन और सब कुछ होता है दूध में एक्सेप्ट आयरन, लेकिन जो प्रोटीन है, विटामिन है, वो सब आपका आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है।
आयरन किसके साथ में एब्जॉर्ब नहीं होता? आयरन एक तो जब अपन अलग से टैबलेट ले रहे हैं वो तो आपके फूड के साथ एब्जॉर्ब नहीं होता। आयरन की टैबलेट आपको खाना खाने के 2 घंटे पहले लेनी होती है या 1 घंटा पहले लेनी चाहिए आप, ठीक है? खाने के साथ में लेनी होती। आयरन कैल्शियम को आपको साथ में नहीं लेना होता कभी भी। आयरन को साथ में आपको गैस की गोली साथ में नहीं लेनी होती, ठीक है? लेकिन सपोज कभी आपने ले ली तो क्या होगा? वो रिएक्शन कर जाएगी। बताइए क्या होगा? आप क्या सोचते हो? वो रिएक्शन करेगी या क्या रहेगा? बताओ, तुम बताओ बताओ बताओ, बोलो, कोई तो बोलो। कुछ नहीं होगा। अगर आयरन की टैबलेट खाने के साथ लोगे ना तो वो असर थोड़ा सा कम करेगी। जो टैबलेट 100% काम करती है वो 80% काम करेगी, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। कोई रिएक्शन वगैरह नहीं होने वाली कि आयरन की गोली खा ली आपने, गैस की गोली खाने के 15 मिनट बाद आयरन की गोली खा ली तो आयरन एब्जॉर्ब कम होगा, है ना? सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा। तो आप हर सीजन में अपने डाइट का ध्यान रखेंगे। गर्मी का सीजन है तो गर्मी तरबूज खाइए, हरी सब्जियां खाइए, पालक पूरे सीजन आता है, बहुत अच्छा आयरन का सोर्स है। खजूर खाइए और ये अंजीर खाइए। खजूर तो मुंह बना रही हो अंजीर के नाम से। ओके, खजूर से तो एग्री हो। जिसको अंजीर नहीं पसंद है वो खजूर लो, बादाम लो, है ना? अच्छे सारे ड्राई फ्रूट्स आर गुड सोर्स ऑफ आयरन, एनर्जी, बी कॉम्प्लेक्स, एंटीऑक्सीडेंट। इन्हें भिगो के आप रोज अखरोट ये सब चीज़ें खाइए। गर्मी के सीजन में आप लौकी, टमाटर, लौकी है, टिंडे हैं, ये सारी चीज़ें खाइए। तो अपनी डाइट की हैबिट आपको सुधारनी है ना? ठीक है बच्चों, तो आज से कौन कौन पिज्जा छोड़ने वाला है? सब हाथ खड़ा करें। मतलब आधे बच्चे तो ऐसे तैयार हैं जो ये कह रहे हैं कि हम पिज्जा मौका मिलने पे खाएंगे। मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने को कह रही। क्रेविंग नहीं होगी पिज्जा के लिए, है ना? जब आपको थोड़ा बहुत इतना पीस आपने शौक के लिए खा लिया, लेकिन जो क्रेविंग होती है ना कि पिज्जा ही खाना है, पूरा पिज्जा खाना है, वो नहीं करेंगे आप लोग और अपनी डाइट को हेल्दी डाइट से सप्लीमेंट करेंगे, ठीक है? और कोई कुछ पूछना चाहता है? और जैसे आप अलसी ले सकते हैं। अलसी जो होती है, जानते हो अलसी आप लोग? फ्लैक्सीड जो होती है अलसी, बहुत अच्छी रहती है। आप उसे जैसे रख दिया, आपने पिसवा लिया अलसी को, घर में पीस लिया, बहुत सॉफ्ट होती है, इजीली पिस जाती है। अलसी को पीस के पाउडर बना लिया, उसे आप अपने आटे में मिक्स करवा के बना लीजिए। अलसी के साथ में गेहूं की रोटी या फिर जौ, चना, जवार, अलसी, इनका मिक्स आप बना सकते हैं कि मिक्स आटा बना के वो आटे से रोटी खाइए आप, है ना? तो मतलब ये सारे इतने अच्छे आयरन के सोर्स है ना, तो ये आपको बहुत अच्छे से एनर्जी देने वाले हैं, पूरा एनीमिया आपका कवर करने वाले हैं, है ना? और जैसे आप सोयाबीन लीजिए, सोयाबीन में 40% प्रोटीन होता है, बहुत अच्छा आयरन का सोर्स है ना? 1 कप जो सोयाबीन होता है ना आपका, उसके अंदर 10 मिलीग्राम आयरन है 1 कप सोयाबीन में। और सोयाबीन की बजाय में मंगोड़ी आती है ना? सोयाबीन चंक्स बोल के ऐसे पूरे बने हुए आते हैं, बहुत सॉफ्ट और वैसे होते हैं। किसी ने खाए हुए सोयाबीन की मंगोड़ी? हाथ खड़ा करें। बस खाली देखो 6 बच्चे सोयाबीन की मंगोड़ी को जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता। यही हाल है ना बेटा, क्योंकि हम जो है ना अच्छा क्रीम, ये इसे कहते हैं क्रीम को तो आप डाल रहे हो कचरे में और छाछ पिए जा रहे हो आप लोग। इट इज द थिंग। थोड़ा सोयाबीन इज सो गुड फॉर हेल्थ। थोड़ा आप सोयाबीन की उसकी वेजिटेबल्स के साथ में है ना, उसकी बना सकते हो, पोहे की तरह भी प्रिपरेशन बना सकते हो, सोयाबीन की सब्जी बना सकते हो। सोयाबीन के जो दाने होते हैं ना, उनको पिसा करके आटे के साथ में आप डेली एक समय सोयाबीन वाली रोटी खा सकते हो, तो उससे आपके प्रोटीन की डेफिशिएंसी काफ़ी पूरी होगी, काफ़ी अच्छा रहेगा वो हेल्थ के लिए। और खाने में है ना, अब आप लोग पिज्ज़ा बर्गर छोड़ के क्या खाएंगे? एक तो छोला पूरी, भटूरे नहीं, पूरी, ठीक है? छोले पूरी हो गए, छोले चावल हो गए, राजमा चावल हो गए, है ना? राजमा आपका पूरा अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, चावल आपका साथ में कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है ना? तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलके आपकी पूरी डाइट बन गई, क्योंकि इन दोनों में ही छुपा हुआ फैट तो है ही। आप सोचेंगे इसमें फैट नहीं गया बॉडी में, छौंक जो लगाए राजमा में तो फैट चला गया आपकी बॉडी में। तो इस तरह की जो प्रिपरेशन है ना बेस्ट है। दाल चावल साउथ में तो लोग खाते यही हैं और कितने एनर्जेटिक होते हैं। तो आप अपनी डाइट को ना ये इन सबसे बाहर निकालिए, थोड़ा थोड़ा राजमा चावल, दही चावल, छोले पूरी, और इस तरह की डाइट को आप अपनी शामिल कीजिए अपनी डे टू डे लाइफ में, कि अब अपना संडे जब जो आएगा तो सारे बच्चे इन चीज़ों पे कंसंट्रेट करेंगे कि ऐसा वाला खाना मम्मी के साथ में लग के बनाना है, ऑर्डर नहीं देना है, साथ में लग के सबको बनाना है, ठीक है?
अच्छे से संडे को बैठ के अच्छे से हरी सब्जियां लाएंगे, पत्ता गोभी, गाजर, मूली, मटर, इन सबको कस लीजिए, कद्दूकस करिए, हरी सब्जियों को कद्दूकस करना, मटर भी डाल देना उसमें थोड़े से, ठीक है, और नमक मिर्च डाल के मजे से बाउल भर के सैलेड को खाएंगे आप, ठीक है। कचूमर सलाद जो होता है उसको कटोरी करके खाएंगे, और प्लस नाश्ते में आप इसी तरह का दही चावल, छोले चावल, राजमा चावल, इस तरह की प्रिपरेशन खाएंगे। एग्रीड? पक्का? ठीक है, तो अपना हेल्दी लाइफ स्टाइल चुनना है, खाने में पूरा ध्यान रखना है, और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। नो? ओके। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी कि जैसे अगर किसी भी गर्ल के पीरियड्स में ब्लड लॉस ज़्यादा होता है तो वो इस बारे में घर पे ना बताए, बैठे रहे, ऐसा ना करें, क्योंकि गर्ल्स में जो नॉर्मली एकदम से एनीमिया जो आता है ना बेटा, वो ब्लड लॉस की वजह से होता है कि एकदम से ब्लड लॉस हुआ तो वो एनीमिक हो गई बदला, और फिर घर वालों को बताती नहीं, शाये करके कि नहीं ऐसे ही होता होगा, तो ऐसा नहीं है। यदि किसी को भी कोई पीरियड्स की प्रॉब्लम है तो अपने घर में अपनी मम्मी वगैरह को बताएं, और फिर भी अगर आपको लगता है कि आप खुद आ सकते हो तो आप खुद आके भी मुझसे मिलो, नो प्रॉब्लम। मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल फ्री में आई विल गाइड यू, ओके। कोई भी बच्चा आएगा तो मैं उसको ओपीडी में पूरा अच्छे से गाइड करूँगी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन आप अपनी बातें छुपाए नहीं। कोई भी बात होती है अपनी मम्मा से, पापा से, टीचर से, सिस्टर से, जिनको भी आप बहुत नज़दीक मानते हैं अपने, उनसे आप शेयर करें, और ये शेयर करने की आदत सीखें, ज़िंदगी में छुपाने की आदत ना सीखें, क्योंकि गर्ल्स जो है ना वो छुपाने के चक्कर में ही बिल्कुल गर्त में जा रहे हैं। अपना जो डिपार्टमेंट है ना वो इसीलिए जा रहा है, जेंट्स अपने ऊपर हावी क्यों है कि गर्ल्स जो होती है वो शाये करते रहते हैं, हम अपनी बात बोलते ही नहीं। जेंट्स कहते थे ये चीज़ ऐसी है, हम मान लेते हैं, है ना। मानो मत, घर में भी आपको जो बात गलत लग रही है तो आप एक बार बोलो तो सही। सही बोलने का हक आपका है ज़िंदगी में, है ना। जो आपके दिमाग में बात आ रही है ना उसे प्रेजेंट तो करो, ठीक है। कोई ध्यान नहीं देता, कभी मम्मा ने भी डांट दिया, क्यों तेरा दिमाग लगा रही है, तो कोई बात नहीं, दिमाग लगाना मगर बंद नहीं करना है, ठीक है। क्या नहीं करना है? बिल्कुल दिमाग लगाना बंद नहीं करना है, और बिल्कुल हर जगह अपने आप को एक्टिव रखना है, और पढ़ाई इस तरह से करनी है बच्चों की आपको बहुत आगे जाके अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करके कि हमें कुछ जॉब वाला काम करना है, हाउस वाइफ की तरह घर में नहीं बैठना है, ठीक है। ओके।